कैटलिन कैरिको और ड्रू वेस्टमैन को mRNA वैक्सीन के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 के चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इस रिसर्च के आधार पर फाइजर और मॉडर्ना जैसी अमेरिकी कंपनियों ने प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया। तो वास्तव में mRNA वैक्सीन क्या है, आइए जान लेते हैं। आज से 100 साल पहले किसी नए वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए उस वायरस को मृत या फिर कमजोर अवस्था में मानव शरीर में डाला जाता था। आप सभी को डॉक्टर एडवर्ड जेनर याद होगा। इस तरह उन्होंने स्मॉल पॉक्स का टीका बनाकर बहुत सारे लोगों को इस भयानक बीमारी से बचाया था। तो इन मृत या फिर कमजोर वायरस को हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरह से पहचान लेता है और बाद में इन वायरस को एंटीबॉडी के उत्पादन के जरिए मार दिया जाता है। परिणाम स्वरूप भविष्य में वास्तविक संक्रमण की स्थिति में कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पहले से ही उपयोग किए गए एंटीबॉडी को युद्ध के मैदान में डाल देती है और वे वायरस को मार देते हैं। अब महामारी की स्थिति में दुनिया में करोड़ों लोगों को संक्रमित होने का खतरा रहता है और इस मामले में पारंपरिक तरीके से वैक्सीन बनाने के लिए आवश्यक मृत या फिर कमजोर वायरस की मात्रा इकट्ठा करने में 1 दशक भी लग सकता है। तो रास्ता यहीं पर कैटलिन कैरिको और ड्रू वेस्टमैन ने सोचा कि कमजोर या मृत पूरे वायरस के बजाय वायरस के अंदर किसी एक छोटे से हिस्सा का उपयोग करना कैसा होगा। उन्होंने शोध के माध्यम से प्राप्त परिणामों की समीक्षा की और महसूस किया कि वायरस के अंदर छोटे mRNA को वैक्सीन के रूप में उपयोग करके भी उस वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा बनाना संभव है। अब आप इस mRNA को एक केमिकल के रूप में सोच सकते हैं जिसे प्रयोगशाला में बहुत जल्द ही बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है। और यही कारण है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अरबों लोगों को बचाने के लिए बहुत ही कम समय में और बड़ी मात्रा में वैक्सीन बनाना संभव हो सका। इसीलिए इस वर्ष चिकित्सा शास्त्र के नोबेल पुरस्कार को वास्तव में लाइफ सेविंग नोबेल प्राइज कहा जा सकता है। ये विज्ञान की जीत है। हर बार जब हम विज्ञान की सफलता को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि इस दुनिया में जीवित रहने का एकमात्र तरीका विज्ञान की मार्ग पर आगे बढ़ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।